दूसरी चीजें सूझ नहीं पाती। कोई भाग्यशाली श्रावक हो, एक आध दो चार तो बात अलग है, वरना मकड़ी का जाला लगा हुआ था इधर। बहुत लगते हैं, मकड़ियां तो जाले बनाने के लिए ही होती, समझ लो हैं। पता नहीं ये मकड़ी कौन से भाव किए हुए जीव हैं। और मेरे को तो विचार आता है कि शायद वे मछली मारने वाले रहे होंगे, कि मछली का जाला बनाओ और मछलियां पकड़ो और कितना उपद्रव करो, और उस पाप के फल से ये मकड़ी बन गए। और मकड़ी बनने के बाद भी आदत वही है, जाले बनाओ, कीड़े पकड़ो। और देख लो आप, मकड़ी जैसा जाला कोई महिला भी नहीं बना सकती। महिला क्या, कोई पुरुष भी नहीं बना सकता, और पुरुष क्या, कोई इंजीनियर भी नहीं बना सकता। उतने बारीक स्तर पर, उतनी स्पीड में, और बिना साधन के उधर से उधर और उधर से उधर। बरसात के दिनों में जाला लगा हुआ था और पानी की हल्की फुल्की बूंदें गिरी हुई, तो इस प्रकार की सजावट थी ना, ये तुम्हारे झूमर वगैरह तो कुछ भी नहीं उसके सामने, एकदम पूरा ऐसा। कोई चौक क्या बनाएगा, मंडला क्या पूजेगा, उतना बढ़िया। अपने को डिजाइन देखने में अच्छा लग रहा है, लेकिन उसने किस भाव से बनाया है, कीड़े पकड़ने के लिए, फंसाने के लिए। मकड़ी कितनी कसाय बुद्धि है। और ये मकड़ी जाला बनाती है, तो इसको देख करके एक मुनीश्री बोले कि देखो ऐसे ही आदमी भी मकड़ी का जाला बनाता है। और मकड़ी बहुत बार तो कीड़ों को पकड़ के खाती है, उसमें फंस जाते हैं तो उनको चूस डालती है, और कई बार खुद ही उसी में फंस करके और मर जाती। देख लो, आदमी भी ना, दो पांव हैं, दो हाथ हैं, सामान्यतः बढ़िया सुंदर आराम से जी रहा है। दो पांव का आदमी जब तक दो पांव का है पंडित जी, तब तक क्या है, तब तक इंसान है, आदमी है। और दो पांव और आए, दो पांव कहां से आते हैं, माता पिता समाज वाले, कि भैया अभी शादी की बातें करने लगा है और ऐसे इसके विचार हो रहे हैं, तो चलो इसकी शादी विवाह कर दो। तो कितने पांव हो गए, चार पांव। चार पांव का कौन होता है हैं? अब अभी ईमानदारी से स्वीकार करो तो चार पांव का कौन होता है। और एक बात और है कि सच्चा गृहस्थी तो वही है कि जो चार पांव है तो चार पांव बना के चले। ऐसा नहीं कि फिर जब तूने जोड़ी बनाई है तो अब निभाओ, अब गलत व्यवहार और बेईमानी कर सकते नहीं। तो ये, और फिर उसके बाद फिर क्या हुआ, एक नन्ना मुन्ना नन्नी मुन्नी बच्चे आ गए, तो कितने पांव हो गए, 6, और एक और आया तो 8, और उसके 8 में ही तो ठाठ हो जाता आजकल। उसके आगे की तो बात, कल 2 पंडित आए थे बुंदेलखंड के, वो कह रहे थे महाराज लड़कियों की बहुत कमी हो गई है। मैंने कहा कि तुम्हारा मतलब क्या है? बोले कि नहीं, ऐसा कह रहे हैं कि वो इधर उधर से लाते हैं और समाज में वो जो अपनी प्राचीन पद्धतियां हैं, जाति की सामाजिक व्यवस्थाएं, वो सब डिस्टर्ब हो रही। तो मैंने कहा है कि सब जिम्मेदारी गृहस्थों की है। तुम्हारे जब गृहस्थी में प्रवेश किया है तो परिवार भी व्यवस्थित होना चाहिए ना। अब तुम्हें संतान एक ही चाहिए, वो भी लड़का ही चाहिए है, तो उसकी पूजा, उसका विवाह कोई पेड़ पौधों से करोगे क्या? सबको ही लड़का ही चाहिए है, तो फिर क्या होगा, बेटियां भी तो चाहिए। और घर में परिवार में जो आ जाएं उन सबको यथायोग्य ढंग से संभालो। उन्होंने कहा बात तो सही है, गृहस्थी में कोई गया है तो ऐसा होता। तो 2 बच्चे हो गए और 4 8 पैर हो गए। मकड़ी के कितने पैर होते हैं? मकड़ी के कितने पैर होते हैं, गिने? 2 पैर थे मनुष्य, 4 पैर था, जल्दी जल्दी बोलो, 2 पैर के था तो 4 का हुआ तो 6 का हुआ तो
कीड़ा मकोड़ा होता ना, काला वाला छोटा वाला, 6 होते उसके, यूं ही फटाफट इधर से उधर शक्कर ले जाएगा, गुड़ ले जाएगा, खाने के लिए दौड़ता फिरता है, वही हाल हो जाता है। आ गई, देखो प्रैक्टिकली गिनो जल्दी से कितने पांव हैं उसके, 8 है ना, तो उसके 8 पांव हो जाते हैं। और 8 पांव हो गए मतलब ये तो एक रूपक टाइप का है, और ये सही बात भी है। महावीर स्वामी ने पहले ही माँ पिता को मना कर दिया कि मैं इसमें नहीं जाऊंगा। कितने रिश्ते आपके पास आ गए हों, लेकिन मुझे इस चीज में उलझने का टाइम नहीं है। मुझे आत्मकल्याण करना है, मुझे लोकोद्धार करना है, मुझे हिंसा को खत्म करना है, मुझे लोगों को सद्बुद्धि देना है। मैं खुद उलझ गया किसी चीज में तो सब रास्ते खत्म हो जाएंगे। जब तक आप सिंगल थे तो एकदम राजा थे। बोले ना कि हम भी कभी शेर हुआ करते थे। हम भी कभी शेर हुआ करते थे, जब से शादी हुई शेरू हो गई। चूंकि गृहस्थियों में अब शादी विवाह की पद्धति है, वो अपनी जगह ठीक है, सिर्फ समझने के लिए कि अगर किसी को सौभाग्य से संन्यास का और तपस्या का मार्ग मिल गया, स्वतंत्र जीवन का मार्ग मिल गया तो ठीक, वरना क्या हाल हो जाता हो गया। लो अब सही बात है, और पूछ लो इन सब से। अकेले थे तो ऐसे थे कि हमारी सारी खाना पूर्ति करने का काम बाप का है ना, जो भी चाहिए। और इस दुनिया में पिता से ज्यादा अमीर आदमी कोई दूसरा नहीं होता। कारण जेब में 1 पैसा भी ना हो और फिर भी कुछ मांगो तो भी बोलता है कि हाँ देता हूं, कल जरूर दे दूंगा, जबकि कुछ नहीं है तो भी। तो बेटे ये सोचते हैं जब तक विवाह ना हुआ कि मेरी सारी चीजें पूरी करना किसका काम है, पिता का। और जैसे विवाह हुआ तो फिर आजकल तो बोले तभी छोकरी मिलती है जब नौकरी हो, और नहीं तो कुछ ना कुछ आपका बिजनेस व्यापार हो। और देखा जाए तो सही भी है, हैं? निठल्ले के घर में जाकर के वो छोकरी भी क्या करेगी। आजकल तो एक सहूलियत भी हो गई कि ठीक है पत्नी कमा रही है, लेकिन एक समय ऐसा था कि कोई पुरुष महिला के हाथ का कमाया हुआ खाता नहीं था। अब आप कहो कि पारिवारिक व्यवस्थाएं हैं, ठीक है, समय के हिसाब से निभाओ चलाओ, लेकिन ये समझ लो कि संयमम अपसेयत्थम, इसमें भी संयम जरूर रखो। 8 पांव के हो गए और मकड़ी जैसे उलझ गए तो भी कम से कम अब इतना संयम रखो कि जाला ना बिगड़ जाए। जाला मतलब जो घर बुन गया है, गृहस्थी बुन गई है, तो वो ना बिगड़ जाए। वो बिगड़ा तो तुम बेमौत मरोगी। तुम का मतलब मकड़ी, अगर उसका जाला बिगड़ा, पांव गलत ढंग से रख लिए उसने, तो उलझ जाएगी उसी में। और ऐसे ही कोई गृहस्थी ने जाला अगर ठीक से ना संभाल पाया कि टूट गया, कि पांव फंस गए, तो फिर इसका मतलब है कि वो असंयम में चला गया। कोई व्यक्ति इधर उधर उलझ गया, उसने अपने ब्रह्मचर्य अणुव्रत पर ध्यान ना दिया, तो फिर उसका जीवन बिगड़ने की चांस। तो ज्ञानी सबसे पहले कोशिश करते हैं संयम बना रहे। मुनिराज का मार्ग मिल गया तो बहुत अच्छा, नहीं तो श्रावक मार्ग में भी वो अपनी एक अणुव्रत की, सदाचार की पद्धति को अपना के चलता है। संयमम अपसेयत्थम परत्थम च पराक्रमम, दूसरों के हित के लिए पराक्रम करता है। ज्ञानी धर्मात्मा अगर राजा है, समर्थ है, तो दूसरों के हित के लिए पराक्रम भी करता है, राज भी करता है, काम भी करता है, परिवार भी चलाता है, समाज में अगुआ भी बनता है। उसमें ये होता है कि औरों का हित का कुछ काम कर पाए। तीसरी बात है
सब बस सचेऊ चिंताओ, सबके श्रेय की चिंता ज्ञानी हमेशा करता है, सबका भला अपना भला। अब लोग करते तो हैं चिंता कि सबका भला हो, हैं, और प्रार्थना भी करते हैं कि हे भगवान सबका भला कर, लेकिन शुरुआत भगवान सबका भला कर लेकिन शुरुआत मेरे से कर। अरे भाई बोलने की जरूरत कहाँ है, तुम सबके लिए प्रार्थना करो तो सही। सब में तुम भी आ गए, सबका भला होगा तो तुम्हारा भी भला होगा। यानी बहुत ज्यादा स्वार्थी नहीं बनना, एक अच्छे समझदार कार्यकर्ता, समझदार संयमी विवेकी श्रावक। काम करने से कोई व्यक्ति छोटा नहीं होता है, जरूरत पड़ने पर हमें सब काम करना पड़ते हैं, योग्य काम करना पड़ते हैं। वो प्रसंग सुना होगा आपने, अमेरिका राष्ट्रपति सुबह शहर पर घूमने फिरने के लिए गया, कुछ पेड़ टूटे थे, कुछ काम चल रहा था। सुपरवाइजर आदेश दे रहा था, ये उठाओ, ये उठाओ, ये उठाओ, ये यहां रखो, वो वहां रखो, यहां साफ करो, वहां साफ करो। और ऐसे टहलते टहलते वो राष्ट्रपति भी वहां पहुंच गया। एक बड़ा शाखा, बड़ा पेड़ रास्ते में पड़ा था। सुपरवाइजर कह रहा था लोगों को उठाओ, फिर उठाओ, किसी से उठाया नहीं जा रहा था। लोग कह रहे थे कम से कम 2 आदमी और चाहिए। उसने कहा कोशिश करो। तब लोगों ने फिर कहा कि कम से कम 1 आदमी और हो जाए तो भी काम हो जाए। ये सब माजरा राष्ट्रपति सुबह के भोर के वक्त में देख रहे। जब सुपरवाइजर सिर्फ धमकाता ही रहा, कोशिश करने को करता रहा, तो वो आगे आए और उन्होंने कहा कि 1 आदमी की जरूरत है तो मैं आपकी सहायता करता। और जल्दी से धक्का लगाया सबने मिलकर के, और पेड़ का तना सारा अलग हो गया, उठ गया, निकल गया। सुपरवाइजर ने पूछा तुम कौन हो? उन्होंने कहा कि भाई कभी भी इस तरह की कोई काम की जरूरत पड़ जाए तो एक बार कमांडर इन चीफ को जरूर सूचना कर दिया कर, मैं अमेरिका का राष्ट्रपति हूं। सुपरवाइजर हक्का बक्का रह गया। उसको कहा कि अगर तू एक व्यक्ति और जुड़ जाता तो काम बहुत आसानी से हो जाता। अच्छे काम करने से कोई छोटा नहीं हो जाता। कलुष भाव नहीं, निर्मल भाव, दूसरों की सहायता के, हेल्प के भाव। और अपने साथ भी कोई घटना घट गई ना तो अभी कलुषता में डूबने की बजाय सहजता रखो। एक प्रसंग हमने पढ़ा था कि धर्मात्मा श्रावक श्राविका थे, परिवार था, और वो अपनी दान वृत्ति, अपनी सेवा समाज के लिए, अपने कार्यों से इतने फेमस थे कि राजा भी जानता था। श्रावक का देहावसान हो गया, मरण हो गया। राजा ने सोचा कि इतने बढ़िया व्यक्ति के घर अपने को भी जाना चाहिए, जरूर वहां शोक का माहौल होगा। जब राजा वहां पहुंचा तो देखा कि श्राविका महिला पास में फोटो रखी हुई है और एकदम शांति से, तल्लीनता से वीणा पर स्वर छिड़ रही है। बहुत शांति से मंद मंद संगीत में भगवान की भक्ति कर रही। सम्राट को बड़ा आश्चर्य हुआ। मैं कल्पना करके आया था कि जोर शोर से रोना दहाड़ना मचा होगा। यहां तो अंतिम क्रिया पूर्ण होने के बाद भी एकदम शांति का, शालीनता का माहौल है।
सम्राट ने पूछा, संगीत बंद हुआ, उसने जवाब दिया। सम्राट ने पूछा कि तुमको दुख नहीं है, तकलीफ नहीं है? उसने कहा कि दुख और तकलीफ होती है, संसार है। जिन चीज़ों के संयोग होते हैं उनके वियोग भी होते हैं। जो लोग मिलते हैं वो बिछड़ते भी हैं। हमें तो मालूम भी पड़ जाता है कि हमारे साथ कौन मिल रहा है, कौन बिछुड़ रहा है। पशु पंछियों के तो बच्चे और अंडे कहाँ से कहाँ फेंक दिए जाते हैं, उठा लिए जाते हैं, फोड़ दिए जाते हैं। उनके दुख की परवाह कौन करता? सम्राट सुनता रह गया। उन्होंने कहा कि मैं ये समझती हूं कि इतना ही हमारा योग संयोग था, हम जीवों का इतना ही समय रहा होगा, इसलिए तो सम्राट ने कहा तब भी दुख तो होना चाहिए, आंख से आंसू तो आना चाहिए। श्राविका ने कहा कि नहीं, मैं आंसू बहा बहा करके उनकी आत्मा को दुखी नहीं करना चाहते। वो जीव जहां भी है, मैं क्यों क्लेश करूं, मैं क्यों क्लेश का माहौल बनाऊं? और आप देखना कि जब किसी धर्मात्मा की समाधि होती है तो भी ऐसे ही सहजता का माहौल बनाया जाता है। कोई रोना नहीं, कोई क्लेश नहीं। देह है, शरीर गया अलग, आत्मा गई अलग। ये तो होना ही है ज्ञानी। देहें कभी सही नहीं हुई, देहें शरीर कभी सगे हुए नहीं। वो तो जाना है, जाने वालों को कौन रोक सकता है? ऐसे में इसके रहते रहते जो धर्म ध्यान हो जाए, जो निर्मलता हो जाए, वो अपना। भोगों की सामग्री इकट्ठी करना बहुत आसान है, लेकिन योगों में प्रवृत्ति करना बहुत कठिन काम है। सौभाग्य से मंगलमय जीवन है, मंगलमय अवसर है। अपने जीवन का, समय का सदुपयोग हो, यही भगवान जिनेश्वर से मंगल प्रार्थना। जय बोलिए शांतिनाथ भगवान की।